आप कुछ कह रहे थे, 2-3 चीजें आपने कही, थोड़ा सा आ जाइए, इधर आ जाइए ताकि मैं युवाओं से भैया आ जाइए ताकि हम उधर जाएंगे तो लाइटिंग का बहुत इशू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं है। हाँ। फैक्ट्री नहीं है। जो गुजरात का मोदी गुजरात का है, गुजरात में देखिए कितना फैक्ट्री है। बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है। और यहाँ मोदी जी भाषण देके जरा 5 किलो राशन मिल रहा है आपको। ये सब राशन लेके कुछ नहीं होगा। यहाँ बिहार में फैक्ट्री बैठना मोदी जी चाहिए। के कौन-कौन से भाषण आपने सुने और क्या-क्या आपको ऐसा लगा कि नहीं इसकी जगह कुछ और होना चाहिए था? अब भाषण पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो क्या ऐसा लगा कि जो आपके हिसाब से बातें नहीं थी उसमें? उसका भाषण तो हम उतना न्यूज नहीं देखते हैं। अच्छा, दिखते ही नहीं है, विश्वास ही खत्म है। मुख्यमंत्री का नाम घोषित करवाया। हाँ, क्या कह रहे हैं? तो ऐसे ऐसे भाषा इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। क्या कनपट्टी में कट्टे रख के मुख्यमंत्री का घोषणा करवाते हैं। ऐसे ऐसे भाषा का यूज करते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री का वो जवाब होना चाहिए जो आपका जो यहाँ सीमांचल कटिहार में जो आए थे, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आरजेडी वाला बंदूक कट्टा में रख के तब सीट बंटवारा में पहले सीएम का बात हो जाए। ये कौन बात हुआ? वो प्रधानमंत्री होगा, वो कट्टा का बात कर रहे हैं तो जंगल राज हो रहा कहाँ? जंगल तो पर वो तो दूसरों की बात कर रहे हैं ना कि वो ऐसे करते थे। हाँ, तो जो ऐसे कर रहे थे नहीं, आप उनको बताए जो आप तेजस्वी को हम लोग सीएम बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को दबाव डाल के और आपका जितना भी वो महागठबंधन का समर्थन है, आरजेडी वो दबाव डाल के सीएम बन गया। अच्छा। हाँ, और डिप्टी सीएम उसको बनाया। अच्छा, तो आपको इसीलिए मोदी जी की भाषा हमको मोदी जी के भाषण नहीं अच्छा लगता। चलिए, तो नीतीश बाबू को पसंद कर लीजिए, कुछ तो कोई कहीं तो टेस्ट बने तो। पहले ठीक था वो नीतीश। अच्छा, पहले पसंद थे। ठीक थे, पहले ठीक थे। ठीक है। अब इधर पलटते उसका कहानी क्लोज है इस बार। अच्छा, क्लोज हो गया। इस बार क्लोज अब हो अगर जाएगा। अचानक से वो महागठबंधन में आ गए तो वो इधर से उधर कर पसंद ले, आएंगे आपको? हमें पसंद नहीं आएंगे। अच्छा, तब भी नहीं तब भी नहीं आएंगे हमें पसंद। नहीं पसंद आएगा हमें। अब और लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ, 20 साल बहुत होता है, अब दूसरे को भी मौका देना चाहिए। 20 साल बहुत हो गया। बहुत हो गया, अब मौका अब नए चेहरे को मौका देना चाहिए। चलिए, हो गया, वो सन्यासी लेना चाहिए उसको। 74 साल का हो गया। एमआईएम भी है सीमांचल क्षेत्र में। पिछली बार इतनी सीटें निकालना चौंका दिया एमआईएम ने, तो ये इस बार भी ऐसा कुछ है कि ओवैसी कुछ कर पाएंगे इस क्षेत्र में, क्योंकि यही क्षेत्र था जो अच्छी खासी चमक ओवैसी के चेहरे पर लाया। क्या कहना चाहते हैं? कुछ तो करेंगे जरूर, लेकिन हम लोग का कदवा विधानसभा में ओबीसी का नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन आज सब जगह में आएगा। और सब जगह में जहाँ जहाँ है वो वहाँ कुछ कर पाएंगे। अच्छा, ये है, हम लोग का कदवा विधानसभा में नहीं है। नहीं है जो 200 सीट में 200 ही लाएगा, कम बेसी भी आएगा। आदमी तो एक नहीं है, तो बहुत आप आदमी लोग है। प्रभावित, अगर मैं एक ऑप्शन दे दूं, चलिए यहाँ से वो नहीं है, पर मैं अगर ऑप्शन दे दूं कि हाथ छाप या ओवैसी, तो कौन? हमको यहाँ अभी के लिए सरकार चुनना है, हाथ छाप। हाथ छाप हमको राहुल जी को चुनना है यहाँ। राहुल जी को। हाँ, राहुल जी में ऐसा क्या दिख गया कि जो आप... राहुल जी में ये है जो वो जातिवादी नहीं करता है। दूसरी बात, वो अपने से भी जो भी कदम उठाता है सब मिल के उठाता है। ठीक है। बीजेपी वाले के पास क्या है, वो चोरी चुप के रात में सोया, सुबह उठा, फलना ये करो, कानून बदल गया, फलना यूनिवर्सिटी लाओ, फलना ये करो। इससे पहले भी सरकार था, इससे पहले क्यों नहीं ऐसा हुआ? अभी जो सरकार आया, हम लोग है मजदूर आदमी, हम कमाते हैं तभी खाते हैं। हम लोग तो किसी से मांगते नहीं, लेकिन हम लोग को तो खुशी से अपना जीवन को जीने दीजिए बढ़िया से। जो हम लोग किसी आपके जीवन में वो क्या खलल पैदा कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहा है? यूनिवर्सिटी लगा दिया, आपका ये सीए वाला कागज उठा दिया, कभी ये कर दिया, वो कर दिया। ये आधा वोटर कार्ड में नाम चाहिए, 2013 वोटर लिस्ट का, ये लगाओ वो लगाओ, 11 तरह का प्रूफ चाहिए उसको, इंडिया में रहना है तो। अभी बोल रहा है जो हमको अगर वोट नहीं दोगे तो बिजली तार नोच के फेंक दो। ये क्या भाषा, ये क्या तरीका है? बनाता है जनता और कानून बनाता है वो, तो जनता को भी तो देखना चाहिए। जो हमको ये आदमी सही नहीं लग रहा है तो हमको इसको बदलना है। ये बदलेगा तब परिवर्तन लाएगा। ये जाएगा फिर दूसरा आएगा, हमको भी देखना है। जो काम बढ़िया कौन करेगा उसको देखना है। तो यहाँ कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा है। हाँ, ये यहाँ कांग्रेस का ही यहाँ शकील अहमद बहुत ज्यादा वोट से जीतेगा। अच्छा। विकास भी अच्छा, यहाँ विकास भी बहुत
किया है, जितना पुल नहीं बनने का था वो भी पुल बना दिया है। यहाँ पूरा वोट से वो जीते, उसको हराने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। अच्छा हाँ, दो टर्म जीत गया, फिर तीसरा बार जीतेगा वो। कदवा में शकील अहमद का दबदबा है कदवा में। चलिए कदवा का दबदबा ये छोड़ दीजिए सभी लोग, क्योंकि ये दबदबा हरियाणा से लेके हर जगह बर्बाद कर रहा है। एक मिनट मेरा बात सुनिए मैम। कदवा में जितना शकील अहमद ने विकास किया है ना, इससे पहले कोई नहीं कर पाया है और ना कर पाएगा। अब ये यहाँ का स्थानीय पसंद है आपको? हाँ, शकील अहमद बहुत बेस्ट है यहाँ के लिए। मिल जाते हैं। आप बताइए, देख नहीं पाते हैं आप? क्या बताएंगे बहन जी, बहुत अफसोस हो रहा बोलने में। क्यों अफसोस हो रहा है? अफसोस यूँ हो रहा है, हाँ? आप लोग आ जाइए, सभी इनके पीछे आ जाइए। हाँ, बट पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम सईद आलम। शहीद आलम। सईद आलम। सईद आलम। हाँ, सईद आलम। तो देख नहीं पाते हैं आप? नहीं, हम दिन नहीं देख पा रहे हैं। थोड़ा बहुत भी नहीं? नहीं। तो कैसे आप समझते हैं, जैसे अभी राजनीति की बातें हो रही है, हम यहाँ खड़े हैं तो देखिए, हम समझते, हम इस तरह समझते हैं, कोई बोलता है, मोबाइल सुनता है, न्यूज़ कभी कभी हम सुन लेते हैं, कभी रेडियो समाचार में भी हम सुन लेते हैं। उनका हमेशा 5-7 शब्द के अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। किसके पास? नरेंद्र मोदी के पास। नरेंद्र मोदी। हाँ, उनको भी आप आवाज से ही पहचानते हैं? हाँ, आवाज़ से ही पहचानते हैं। हाँ। वो 5-7 शब्द के अलावा कुछ नहीं है उसके पास। अच्छा। सबसे पहली बात है यूँ है जो 17 में 18 में जो है 17 में नोटबंदी लगा दिया, जो काला धन निकालेंगे। दूसरा बात, अभी जो जीएसटी के बारे में हल्ला कर रहा है, जीएसटी हम लोग को कुछ भी कमी नहीं है उसमें। सबसे पहले पेट्रोल का बहुत परेशानी होती है, पेट्रोल का बहुत परेशानी होती है। हाँ, बोलने दीजिए ना उनको। हाँ। सबसे पहले पेट्रोल का भी कटौती नहीं है। अभी गैस सिलेंडर का भी भाव बढ़ा दिया, बिजली का भाव बढ़ा दिया, और महंगे हर चीज का महंगे ज्यादा। बोलता है 2-4-10 आदमी के इधर से खड़ा कर दिया पैसा वैसा दे के, अब बोलता है हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत सारे बात लंबा बता रहे हैं। हमारे माता बहनों, हमारे मित्र, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। कटिहार के अंदर, इसके अंदर घुसपैठी है, उसको कैसे भगाना है, उसको इस तरह करना है, जीवन का परिवर्तन के लाना है। इस तरह बोलता है वो। ऐसे मोदी जी बोलते? हाँ, करता तो कुछ नहीं। अच्छा, करते कुछ नहीं? नहीं, वहाँ जाके यहाँ जीत लेता, वहाँ जाके पूरी सकता वो। अच्छा। हाँ। और किस किस नेता को कैसे पहचानते हैं हर जगह में आप? परेशान। फिलहाल वर्तमान सरकार से खुश नहीं है? नहीं, हम खुश नहीं रहेंगे। अच्छा, एक चीज, वो खुश कहाँ से? चलिए एक चीज और आदमी पूछना सही चाहती रहना हूं। जब आप चाहिए ना। मोदी जी को लेकर के उनके तरीके बता रहे हैं, तो तेजस्वी को लेकर के भी पूछना चाहती हूँ। तेजस्वी को कैसे आप पहचानते हैं? हम पहचानते, कुछ बताइए। उनका नकल अभी हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, वक्त आएगा फिर बताएंगे। चलिए, तो फिलहाल आपको बदलाव करना है? बदलाव तो करना जरूरत है। जरूरत है? हाँ। क्यों ये सरकार नहीं चल पाएगी? नीतीश जी पर भरोसा कर लीजिए। नीतीश जी का भरोसा इसलिए नहीं कर पाएंगे, उसका दबाव में नहीं चल रहा है, उसका बात नहीं चल रहा है, वो दबाव में है, दूसरा का दबाव में। जातिवादी है, इसके पास जातिवादी नहीं है। ये आदमी, उस बीजेपी वालों के पास जातिवादी है, इसके पास नहीं है। ये तेजस्वी है, अपना लायक है, उसका में जोश है, जवानी है, वो हर किसी को लेके चलने का व्यक्तिगत है। लेकिन जो बीजेपी वाले हैं वो कोई भी पब्लिक को लेके चलने का लायक नहीं है। वो आदमी इसलिए सही नहीं है, वो बोलता है मुस्लिम का लड़की लाओ, फलना नौकरी हम देंगे, फलना रोजगार देंगे। ये कौन सा जुमलाबाजी है? ये तो विवाद करने का सरकार है। आगे आइए, थोड़ा सा आपसे भी बात ऐसा भी चाहिए जो इंसान को लेके चल सके, जो जातिवादी न हो, विवाद खड़ा ना हो, वैसे हम लोग को चाहिए। राहुल गांधी जो है वो सबको लेके चलने वाला एक लीडर है, उसको हम लोग को चाहिए। यहाँ से जीत लेता है, गुजरात में जाकर फैक्ट्री खड़ा करता है। अच्छा, यहाँ पे कोई रोजगार, सब यहाँ मर रहा है, मजदूर सब। आप आगे आइए, थोड़ा सा आपसे भी जानती हूँ। नाम क्या हुआ आपका? MD अख्तर हुसैन। मोहम्मद अख्तर हुसैन। मोहम्मद अख्तर हुसैन। आप क्या सोचते हैं? प्रचार जोरों पर है, देखिए जरा तीर छाप जा रहा है, क्या माहौल चल रहा है? देखिए, हमारा बिहार में नीतीश जी के जैसा कोई नेता नहीं है। नीतीश जी के जैसा नेता कोई नेता नहीं है बिहार में, उसका जैसा पवित्र नेता कोई नहीं है। मगर इसके अंदर क्या है कि नेता तो सही है,
मगर हमारा बिहार में कोई तरह का रोजगार का आज तक कोई लागू नहीं किया। जैसे कोई फैक्ट्री हुआ, प्लांट हुआ या कोई चीज़ हुआ, बहुत तरह का इस तरह का कोई चीज़ आज तक ही नहीं किए। तो हम लोग इतना दिन 20 साल तक हम लोग नीतीश जी को देखे। हाँ, तो अभी इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं कि आने वाला कोई भी नेता बने बदलाव में तो हम लोग को बिहार में रोजगार दे। आप नीतीश जी के प्रशंसक हैं जी, और आप ये भी मानते हैं कि नीतीश जी जैसे कोई नेता है ही नहीं बिहार में, नहीं। और उसके बाद आप ये मानते हैं कि इस बार उनको समर्थन नहीं देना? कारण है इसमें कि हमारा बिहार में कोई तरह का रोजगार आज तक लागू नहीं किया। जितना भी बन फैक्ट्री पड़े हुए हैं, जैसे चीनी मिल हुआ, जूट मिल हुआ, जितना भी तरह का सब है, सब आज तक बिहार में 20 साल से बंद पड़े हुए हैं। उसको लेकर के हाँ जी, और 20 साल के अंदर हमारा बिहार में इतना बेरोजगारी बढ़ गया है कि आज बिहार से एक एक युवा को पलायन। हाँ, जैसे आज हमारा हिंदुस्तान के अंदर सबसे एक नंबर अगर राज्य के अंदर बोलिएगा तो आपका गुजरात, हाँ, महाराष्ट्र। तो उस तरह का जिस तरह का वहाँ डेवलप हो रहा है, हमारे बिहार में कोई तरह का कुछ नहीं है। तो इस बार बदलाव तो चाहते हैं पूरा? काहे कि उस अभी हमारा बिहार से प्रत्येक दिन देखिए आप ट्रेन में, हाँ, सबसे ज्यादा मजदूर ही जाता है बिहार से। बिहार का ऐसा गरीबी कहीं नहीं है। अगर गरीबी रहता, दिल्ली वाला यहाँ तो नहीं आता है। यहाँ जो भी खटने के लिए जाता है बाहर, बिहार का ही सब कोई जाता है। तो इसीलिए हम लोग को तरफ जो बिहार के तरफ देखेगा उसी को ना चुनेंगे। लेकिन कोई भी सरकार इतना दिन से रहा, लेकिन बिहार के लिए कोई भी नेता सोचा नहीं। नीतीश जो है उसका तो चलता ही नहीं, तो वो करेगा क्या? इसीलिए हम लोग को उसको नहीं चाहिए। जो चलाएगा सरकार उसको चाहिए, हम लोग को उसको नहीं चाहिए। बोलिए, कुछ कह रहे जी, थे? हाँ जी, वही बोल रहे थे कि हम लोग को इस बार बदलाव चाहिए। हमारा बिहार में कोई तरह का जो समस्या है अगला के तौर पर तेजस्वी कोई देख रहे हैं या किसी और को? अभी तो फिलहाल में हम लोग वही देख रहे हैं। जन स्वराज नहीं चलेगा? नहीं जी, जन स्वराज नहीं चलेगा। जन स्वराज घर घर घूमा है, उसको आने में टाइम लगेंगे। उसको आने में टाइम लगेगा। चल, ये है कदवा विधानसभा की जनता जिसने अपने अपने हिसाब से तमाम मुद्दों पर बात की, विचारों पर बात की, और ये भी बताया कि इस बार अगर किसी की भी लहर है तो किन मुद्दों के साथ है और किस तरह से वो अपने नेता का चयन 2025 के लिए दूसरे चरण में करने जा रहे हैं। ऐसे ही तस्वीरें मैं आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।